नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गौतम ज्ञान सागर में। हमने पिछले पार्ट में एवरेज का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें लगातार के ऊपर कीवर्ड हमारा लगातार था, उसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे वो क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला बेस है। इसके बारे में भी हमने जानकारी दी थी कि फॉर्मूला बेस क्वेश्चन होते हैं। आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट है हमारी, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है। वह उसी कक्षा की 10 छात्राओं का औसत वजन 12 किलो है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? पूरी कक्षा का औसत वजन क्या? ये एक बेसिक क्वेश्चन है, हमने समझाने के लिए किया है। देखिए क्या हो रहा है। अब औसत के बारे में हमने क्या सुना था? औसत सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? औसत सुनते दिमाग में आना चाहिए हर एक का बराबर बराबर का हिस्सा। जहां पर भी औसत वर्ड लिखा हुआ है वहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि बराबर बराबर का हिस्सा। बोले औसत निकालो, मतलब हर एक का बराबर बराबर का हिस्सा निकालो। बोलता है औसत ये है, दिया हुआ है, तो मतलब हर एक का बराबर बराबर का हिस्सा गिवन है। देखिए अब स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के लिए लिखा गया। 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है। 15 छात्र मतलब किसी कक्षा में 15 लड़के हैं जिनका औसत वजन गिवन है, मतलब कि जो चीज हमें हर एक का बंटवारा कर रखा है उसने बराबर बराबर का हिस्से दे रखे हैं, मतलब हर एक के हिस्से में 18 किलो आते हैं। मतलब कि अगर 15 लड़के हैं, औसत वजन हर एक को बराबर बराबर हिस्सा करने के बाद हर एक के हिस्से में 18 किलो जाता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 15 लड़के हैं, अगर हर एक के हिस्से में 18 किलो वजन है, इसका मतलब कि अगर मुझे औसत गिवन है तो भैया मैं टोटल निकाल सकता हूं, और अगर टोटल गिवन है तो मैं औसत निकाल सकता हूं। 15 लड़के हैं और हर एक का हिस्सा मुझे गिवन है, इसका मतलब 15 को 18 से गुणा करने पर हम क्या निकाल सकते हैं भैया? टोटल वजन निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो गया जी हमारे पास? 270। कितना हो गया जी हमारे पास? 270। इसी तरह 10 छात्राओं का औसत वजन, देखो औसत गिवन है, हर एक का बराबर का हिस्सा गिवन है, इसका मतलब उसी क्लास में 10 लड़कियां हैं जिनका औसत हर एक का बराबर बराबर का हिस्सा, मतलब एक लड़की के हिस्से में 12 किलो वजन होता है। तो लड़कियों का टोटल वजन 120 किलो है। देखिए अब ये लगातार में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भैया वो 10 लड़कियां हर एक के हिस्से में 12 है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न में एक का 8 किलो होगा, एक का 9 होगा, एक का 10 होगा। इरेगुलर भी हो सकता है, एक का 8 हो, फिर 8.5 हो, फिर 9.5 हो, फिर 10 हो, इरेगुलर सीरीज। इसलिए हमें इसको फॉर्मूले से जाना होगा। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? पूरी कक्षा मतलब लड़के प्लस लड़कियां। अब क्या बोलता है? लड़के प्लस लड़कियां, मुझे क्या करना? राशियों का योग। राशियों का योग मतलब पूरी कक्षा का टोटल, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा मेरे? 270 प्लस 120। टोटल वजन कितना हो गया जी हमारे पास? 390 किलो। मतलब कि पूरी कक्षा का टोटल वजन हो गया जी 390 किलो। डिवाइड किससे करना पड़ेगा मुझे? राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या मतलब टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? टोटल बच्चे हो गए 15, तो लड़के हो गए और 10 लड़कियां होगी। इसका मतलब मुझे इसको डिवाइड करना है किससे? 25 से। राशियों का योग डिवाइड, अब ये पूरी कक्षा का योग आ गया और पूरी कक्षा की संख्या आ गई। इसका मतलब करने के बाद कितना आएगा हमारे पास? 15.6। हमारे पास आंसर कितना आ गया? मतलब पूरी कक्षा का औसत वजन कितना हो गया जी हमारे पास? 15.6। ये एक बेसिक क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए कि हमारे पास फॉर्मूला होती क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आता है जी हमारे पास। बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं ये हमारा अगला क्वेश्चन भी। ये क्या बोलता है? कुछ भी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 45 है। इन्हीं में से पहली 6 का
6 संख्याओं का औसत 50 है, वह आखिरी 6 का 40 है। ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे? हमें बोलेगा छठी संख्या क्या होगी, छठी संख्या क्या होगी। देखिए आप क्या क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 11 संख्याएं हैं, देखिए 11 संख्याएं कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता कौन कौन सी, हम डायरेक्ट कर लेते हैं A B C D E F G H I J K। कितनी होगी हमारे पास? 11 संख्या। अब इन 11 संख्याओं की वैल्यू किसी की भी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये एक पैटर्न में नहीं है। लेकिन हमें बोलते हैं इन 11 संख्याओं का औसत, इन्हीं 11 का औसत दिया हुआ है, हर एक का बराबर बराबर का हिस्सा दिया हुआ है। इसका मतलब मैं क्या, अगर एक का हिस्सा बराबर वाला दिया हुआ है तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं। भैया अगर मुझे इन 11 के 11 का टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो एक का हिस्सा मुझे गिवन है, 11 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, 11 को हम 45 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 11 गुणा में 45 कितना हो गया जी हमारे पास? 495। क्या मैं ये कह सकता हूँ सर ए से लेकर के तक का टोटल कितना हो गया? 495। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं में से पहली 6 संख्याओं को, पहली 6 किसकी बात कर रहा है? ए से लेकर एफ तक। भाई इनका औसत, अगर इनका हिस्सा किया जाए तो हर एक के हिस्से में कितने आते हैं? 50। अगर एक का हिस्सा दिया हुआ है तो मैं हर एक का निकाल सकता हूँ। कितना हो गया जी हमारे पास? 300। आखिरी 6, देखिए आखिरी 6 कौन कौन सी होगी हमारे पास? यहां से लेकर यहां तक। हाँ जी, आखिरी 6 का कितना हो गया? 6 गुणा में 40 कितना हो गया? 224। देखिए अब ए से लेकर के तक का टोटल हो गया जी हमारे पास 495। यहां से यहां तक का टोटल हो गया 300। अब इसका क्या हो गया जी हमारे पास? 240। अब यहां पर हर स्टूडेंट बता सकता है, हमें बोला गया छठी संख्या क्या होगी। देखिए अब छठी संख्या को 2 बार काउंट कर लिया, इसका मतलब अगर इन दोनों के टोटल में से इसको माइनस कर दिया जाए, 300 प्लस 240 माइनस 495, 540 माइनस 495, मतलब कि हमारे पास कितना हो गया जी? 45 जो है वो हमारी क्या होने वाली है? छठी संख्या। इन दोनों का टोटल माइनस ये, क्यों? क्योंकि ये नंबर्स तो वही है हमारे पास। क्या हुआ? इसको एक बार काउंट कर लिया, इसको एक बार काउंट कर लिया, लेकिन टोटल ज्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि छठी संख्या 2 बार काउंट होगी। अगर इन दोनों के टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? छठी संख्या। अब कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर 7वीं संख्या निकालनी होती तो। देखो पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जो आंसर निकल पाएगा। अब इसमें आपको बोल दो 7वीं संख्या 8वीं संख्या वो नहीं निकाल सकते, उसके लिए अलग क्वेश्चन बनाना पड़ता है। हाँ, अगले टाइप का क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। कुछ क्वेश्चन आते हैं ये बल्लेबाजी के ऊपर, कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास गेंदबाजी के ऊपर। सबसे पहले हम करेंगे बल्लेबाजी से ऊपर क्वेश्चन। हाँ जी, हमारी स्टेटमेंट है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। अब देखो कि हर पारी में अगर कोई बल्लेबाज रन बनाता है तो या तो उसके एवरेज कम हो जाएगी या तो उसकी एवरेज बढ़ जाएगी। आगे देखिए स्टेटमेंट क्या बदलता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं उससे। क्या हमारे पास क्या पूछ लेगा, कोई 2 स्टेटमेंट बनते हैं, पहले आगे समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, 87वीं पारी में 87 रन, मतलब उसने आज जो मैच खेला है ना उसमें उसने कितने रन बनाए हैं? 87 रन बनाए हैं। इसका मतलब पहले वो कितने मैच खेल चुका है? 16 मैच खेल चुका है। अब देखिए क्या हमारे किस क्वेश्चन में, अगर वो पहले 16 मैच खेल चुका है, इसका मतलब औसत पहले से 3 रन बढ़ गया। इसका मतलब पहले कुछ तो औसत रहा है उसका। मैंने माना 16वीं पारी तक का औसत ध्यान रखना, मतलब मैं हर एक का हिस्सा मान रहा हूं।
मैंने मान लिया जी हर एक पारी में उसने कितने रन मारे हैं जी, एक्स रन। अब क्या बोलता है, एक्स रन मारे, इसका मतलब है टोटल रन कितने हो गए 16वीं पारी तक टोटल रन भाई 16 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्स से, कितना हो गया जी 16x। ये बात समझ में आया। आज उसने 17वां मैच खेला, 17वें मैच में उसने क्या मान लिया, 87 रन मारे। इसका मतलब मुझे समझ में आज तक के टोटल रन 16x प्लस 87 बोल सकता हूं। 17वीं पारी तक उसके टोटल रन कितने हो गए 87। लेकिन इससे कुछ सोल्यूशन तो नहीं निकला, x की वैल्यू तो नहीं निकाल पाए। अब देखिए क्या बोल रहा है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया, इससे हम सोल्व करेंगे। अगर पहले उसका औसत x था तो आज तक की पारी का उसका औसत कितना हो गया x प्लस 3, मतलब कि 17वीं पारी तक का औसत ऑटोमेटिक कितना हो गया जी हमारे पास x प्लस 3। 17वीं पारी तक औसत हो गया x प्लस 3। ये दिया हुआ है 17वीं पारी तक के टोटल रन, ये दिया हुआ है 17वीं पारी तक का औसत। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 17 से तो ये भी तो क्या बन गया हमारे पास 17वीं पारी तक के टोटल रन। क्या ये और ये हमारे पास बराबर है, बिल्कुल बराबर है। दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, हम सोल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं 16x प्लस 87 कितना हो गया 17x प्लस कितना हो गया 51। 16x उधर चला गया, हमारे पास कितना आ गया ये 36। x की वैल्यू आई 36। अब मैं आपको कह रहा था भाई दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, वो बोल देता है 16वीं पारी तक का औसत बताओ। अगर वो बोलता है 16वीं पारी तक का औसत बताओ तो हमने 16वीं पारी तक का औसत कितना माना x, तो हमारा आंसर कितना आ गया 36। अब स्टूडेंट गलती कहां पर करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं उनसे पूछा जाता है कि अब तक का औसत क्या होगा, मतलब आज का औसत क्या होगा, या फिर पूछेगा 17वीं पारी का औसत क्या होगा। देखो 17वीं पारी का औसत को x आते ही फटाफट ऑप्शन में ढूंढते हैं 36 और उसको टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। 17वीं पारी का औसत कितना हो गया x प्लस 3। अगर हमसे पूछता है 17वीं पारी तक का औसत कितना होगा 36 प्लस 3, हमारा आंसर कितना आएगा 39। और इसी तरह 16वीं पारी तक का औसत पूछता है तो हमारा आंसर कितना आएगा 36। हाँ जी समझ आया हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए हल्का सा। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। अब देखो हर पारी में रन बनाएगा तो कुछ ना कुछ औसत या तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। हाँ जी क्या हो जाता है जिससे उसका औसत 5 रन इस बार बढ़ने की जगह हम लिख देते हैं जी कम हो जाता है। क्वेश्चन वही दो, या तो आपसे पूछ लेगा भाई 11वीं पारी तक का औसत बताओ, या आपसे पूछ लेगा 12वीं पारी तक का औसत। देखते हैं। देखिए अगर 12वीं पारी आज खेली है इसका मतलब 11 मैच पहले खेल चुका है। 11वीं पारी तक का औसत, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है कि 11वीं पारी का औसत x है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं डिटेल। हाँ जी औसत कितना हो गया x, इसका मतलब 11वीं पारी तक टोटल कितना हो गया जी हमारे पास 11x। हाँ जी 12वीं पारी तक का औसत अपने आप कितना हो गया जी हमारे पास 5 रन कम हुआ है, जिसका मतलब x में से इस बार मुझे क्या करना है 5 को माइनस करना है। हाँ जी और 12वीं पारी तक का टोटल कितना हो जाएगा जी हमारे पास 12x माइनस 5। कोई दिक्कत है जी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए ये 12वीं पारी तक का औसत है, पहले 11x थे, आज उसने मारे 90 रन। ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे पास 12वीं पारी तक का टोटल ही है। 12वीं पारी का टोटल हो गया जी हमारे पास 12x माइनस 5 के इक्वल। दो इक्वेशन एक वेरिएबल सोल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। आपका जो पेन स्टार्ट होना चाहिए वो यहां से होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये चीजें नहीं लिखने की जरूरत, सीधा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। हाँ कितना हो गया जी हमारे पास 12x, इधर क्या जी x प्लस 90 माइनस 60, इधर आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई 150। बस ये दो लाइनें आपके पेपर में पेन चलना चाहिए। ये ऊपर वाली सब बकवास है सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं है। यहां से आपका पेन चलना चाहिए और यहां पे खत्म होना चाहिए। हाँ अब दो आंसर
अगर वो पूछता है 11वीं पारी तक औसत कितना था, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास, मतलब जो x आता है वो पिछली पारी का औसत बताता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 150। 12वीं का पूछे 5 कम हो जाता है, तो मतलब कितना आ गया आंसर 145। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब बल्लेबाजी के ऊपर एक टाइप का क्वेश्चन और भी आता है, वो देखते हैं। एक बल्लेबाजी के ऊपर एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आता है, वो भी इसी के साथ ही कर लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, एक बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत रन 50 है। औसत मतलब कि हर एक का हिस्सा, मतलब एक पारी में लगभग उसने 50 रन बनाए। हाँ, यदि इसके अधिकतम व न्यूनतम पारी, मतलब एक पारी ऐसी रही होगी जिसमें उसने सबसे ज्यादा रन बनाए होंगे और एक पारी ऐसी रही होगी जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए होंगे, का अगर निकाल दिया जाए, उसको ना गिना जाए, तो कितने हो गए औसत हमारे पास 40 रन हो जाता है। तो पूछते हैं कि सबसे अधिकतम अंक या अधिकतम रन कितने थे या न्यूनतम रन कितने थे। देखिए क्या है, हमें तो देखो पहले बात लाइन समझते हैं, उससे उस लाइन से जितना कुछ निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। 12 पारियों का औसत, 12 पारियों का औसत दिया हुआ है, मतलब अगर 12 पारियों का औसत दिया हुआ है तो मतलब मैं टोटल भी निकाल सकता हूँ 12 × 60, मतलब आज तक उसने टोटल 600 रन बनाए। किसी में 6 भी बनाए होंगे, किसी में 100 भी बनाए होंगे, वो हमें नहीं पता, बट टोटल पता है और औसत पता है। अब इसकी अधिकतम व न्यूनतम पारी को ना गिना जाए, देखो अब ये लाइन भी कई लोग कंफ्यूज कर देती है। ना गिना जाए, एक अधिकतम एक न्यूनतम, मतलब कि 2 पारियां उसने छोड़ दी, बाकी को गिन ली, तो औसत कितना आ गया जी 40। इसका मतलब मैच कितने रह गए 10। बाकी अगर 10 मैचों का औसत, मतलब हर एक का हिस्सा निकाला जाए, तो हर एक मैच का औसत कितना बनता है 40, मतलब कितना हो गया जी हमारे पास 400 रन। हमें बोलता है अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक, इसमें एक लाइन और लाएंगे हमारे पास, एक एक्स्ट्रा अंक दिया होगा हमारे पास। क्या बोलता है, यदि अधिकतम या न्यूनतम पारी का अंतर, क्या बोलेगा ये क्वेश्चन, अधिकतम व न्यूनतम पारी का अंतर 160 है, ये लाइन दी गई होगी। आइए अब हमें बोलता है, देखिए क्या है इसका मतलब, कोई 2 मैच, वो 2 मैच कौन से हैं, अधिकतम और न्यूनतम वाले, उन 2 मैचों में उसने टोटल 200 रन बनाए हैं। ये बात तो पक्की होगी हमारे पास, 2 मैच है, उन 2 मैचों में टोटल उसने कितने रन बनाए हैं 200। लेकिन अभी भी हमें कंफर्म नहीं है कि अधिकतम कितने और न्यूनतम कितने। देखिए अगर हम उन मैचों को क्या मानते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मिलकर कितने बनते हैं जी 200 रन। और हमें क्वेश्चन में गिवन होगा क्या, हाईएस्ट व लोएस्ट का अंतर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना हो गया जी हमारे पास 160। अगर हमारे पास 2 इक्वेशनें गिवन है, उनको सोल्व करके मैं या तो h या l की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितना आ गया जी हमारे पास 2h = 360, h = कितना आ गया जी 180, तो ऑटोमेटिक l कितना हो जाएगा, उस बंदे के हाईएस्ट रन है 180 और लोएस्ट रन कितने हैं 20। ये हमारा बल्लेबाजी के ऊपर एक क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं किसके, गेंदबाजी के ऊपर। क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं गेंदबाजी के। एक गेंदबाज जिसका बॉलिंग औसत 12.4 रन पर विकेट है, अगले मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.4 रन कम हो गया। नया अपन हमारे से क्या पूछ लेगा, कुल विकेट बताओ। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, अब तक की कुल विकेट बताओ, या फिर पूछ लेगा पिछले मैच तक की विकेट कितनी थी, या हमसे क्या पूछ लेगा पिछले मैच तक की। देखिए क्या है, पहले गेंदबाजी के क्वेश्चन करने से पहले एक बात और क्लियर करते हैं। बॉलिंग एवरेज जो है हमेशा रन पर विकेट होता है, मैच से कोई लेना देना नहीं है, उसने कितने मैच खेले, पर विकेट के हिसाब से उसने कितने क्या लिया रन दिए। देखिए क्या होता है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम।
एक प्लेयर है, एक गेंदबाज है, उसने क्या किया, 100 रन देकर 4 विकेट लिए, और एक प्लेयर है जिसने 50 रन देकर 4 विकेट लिए। एग्जाम्पल समझने के लिए, अब देखा जाए तो 100 रन देकर उसने अगर 4 विकेट लिए हैं तो भैया उसका हो गया जी 25 रन पर विकेट, और जिसने 50 रन देकर 4 विकेट लिए हैं उसका कितना होगा जी 12.5 रन पर विकेट। ये बात क्यों समझ रहे हैं, देखिए जितना हमारे पास एवरेज कम होगा बॉलिंग का उतना प्लेयर बढ़िया होगा। अगर एक बंदा बोलता है कि 10 रन पर विकेट की औसत है उसकी, और एक प्लेयर है जिसका 15 रन पर विकेट की औसत है, मतलब 10 वाला ज्यादा बढ़िया। इस पे क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको यहाँ बोलता है 0.4 रन कम हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कम हो गया अधिक हो गया, ये तो साफ पता चल रहा है कि प्लस करना है या माइनस करना है। कई बार इस क्वेश्चन में क्या बोलता है 0.4 रन औसत अच्छा हो गया। अब स्टूडेंट क्या सुनते हैं, अच्छा होता है, उनके दिमाग में क्या आता है प्लस करना है, नहीं, बॉलिंग एवरेज में उल्टा होता है। अगर वो बोल रहा है कि बॉलिंग एवरेज अच्छा हो गया, इसका मतलब उसका बॉलिंग एवरेज अगर 12.4 था, 12.4 था और 0.4 अच्छा हो गया, इसका मतलब उसमें 12.4 में 0.4 को माइनस करना है। ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा बोल रहा है इसका मतलब मुझे यहाँ पर माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, अब देखिए क्या 12.4 रन पर विकेट। अब क्या पता कितनी विकेट लिए उसने। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं। माना पिछले मैच तक विकेट कितनी होगी, मैंने मान लिया जी x। अगर उसने x विकेट लिया है तो उसने टोटल रन कितने दिए होंगे उस मैच तक, 12.4x। यही बात होगी हमारे पास। आज उसने एक मैच खेला, वर्तमान मैच तक विकेट कितनी होगी, आज उसने 5 विकेट ले लिया, इसका मतलब कितना हो गया जी हमारे पास x + 5। यही बात बनेगी। और क्या बोलता है ये हमारे पास पिछले रन में, और रन कितने हो गए उसके 12.4x प्लस कितना हो गया ये हमारे पास 26 रन। आज उसने कितने हो गए 12.4x प्लस 26। अब देखिए क्या करते हैं, राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों का संख्या, टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट। अगर हमें किसी प्लेयर का औसत निकालना है तो उसने जितने कुल रन दिए डिवाइडेड बाय कुल विकेट। आज तक के कुल रन कितने हैं उसके 12.4x प्लस 26। आज तक के रन ये हो गए, और आज तक की विकेट कितनी होगी x + 5। ये आज तक का औसत हो गया हमारे पास, आज तक का औसत। लेकिन इसको सोल्व तो नहीं कर सकते, इसका मतलब इक्वल टू में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। इक्वल टू में वही चीज रख पाएंगे जो इसके बराबर होगी। ये है आज तक का औसत। आज तक का औसत क्या, मैं ये भी कह सकता हूँ वर्तमान तक का औसत। ऑटोमेटिक कितना हो गया ये हमारे पास, ये कितना हो गया 12.4x प्लस 26 x प्लस 4। पहले से कितना हो गया ये हमारे पास 0.4 रन कम हो गया। पहले कितना था 12.4, इसमें से 0.4 कम हो गया, तो ऑटोमेटिक आज का औसत कितना हो गया जी हमारे पास 12। सोल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 85। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं हमारे पास। यह भी पूछ सकता है पिछले मैच तक की विकेट कितनी थी, ये भी पूछ सकता है कि आज वाले मैच तक विकेट कितनी। अगर वो आपसे पूछता है पिछले मैच तक टोटल विकेट कितनी हो गई थी हमारे पास 85। अगर बोलता है आज वाले मैच तक की विकेट कितनी है, तो हमारा आंसर कितना होगा 90। अगर रन पूछता है तो इससे हमारे पास क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जनरली जो पेपर में पूछा जाता है वो क्या पूछी जाती है, विकेट पूछी जाती है। यही सेम क्वेश्चन हम मिश्रण मेथड से भी कर सकते हैं। मिक्सचर मेथड आता है हमारे पास, लेकिन वो हम अभी किया नहीं है, तो जब हमारा मिश्रण का चैप्टर होगा तो ये क्वेश्चन वहां पर रिपीट होगा। इससे इजी मेथड है, बिल्कुल 2 लाइन के अंदर हमारा आंसर आता है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा।
एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। अगर उसने अगले मैच में कितने रन देकर, कितने भी रन हो सकते हैं, आप मान लीजिए 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत कितना ही 0.85 रन अच्छा हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, कम नहीं, बढ़िया, अधिक नहीं, बल्कि उसने क्या बोला, अच्छा हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बनेगा, सेम क्वेश्चन है, क्या बोलता है, पिछले मैच तक की मैंने विकेट मान ली कितनी, x, टोटल रन हम क्या करेंगे 24.85 x, ये टोटल रन है पिछले मैच तक के। आज वाले रन कितने हो गए जी, सर ये आज तक के टोटल रन हो गए, डिवाइडेड बाय ये 5 विकेट ली थी उसने, x विकेट पहले की है, x प्लस क्या हो गया आज तक के टोटल रन, आज तक की टोटल विकेट, इक्वल टू में। आप गलती कहां पर होती है, पहले वाला औसत कितना है 24.85, अब क्या हुआ 0.85 रन अच्छा हो गया। यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, 24.85 में 0.85 को जोड़ देते हैं, यही गलती होती है। देखिए बॉलिंग एवरेज में आपको ध्यान रखना है, अगर वो बोल रहे अच्छा हो गया, इसका मतलब कम हो गया, तो हमारे पास नया एवरेज किसके बराबर हो गया 24। वो ऊपर वाली बकवास नहीं लिखनी है, वो सिर्फ एक बार को समझाने के लिए। आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, इसके बाद सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो भी हमारे पास x का आंसर है, सोल्व करते हैं। हाँ 120 है, 50 से कितना होगा 68, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, पिछले मैच तक टोटल विकेट्स पूछेगा, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, पिछले मैच तक की टोटल विकेट्स पूछेगा तो हमारे पास कितना आ गया 80। आज वाले मैच की पूछ रहा है तो x प्लस 5, आंसर कितना आ गया हमारे पास 85। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये मेथड मिश्रण चैप्टर के अंदर एक अलग, यही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से भी होगा मिश्रण मेथड से। हाँ जी, अगले क्वेश्चन आते हैं जी हमारे पास, कुछ क्वेश्चन हॉस्टल और दोस्तों के ऊपर आते हैं, एक एक क्वेश्चन इनका भी देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट है जी हमारे पास, एक हॉस्टल में 50 विद्यार्थी हैं, 10 नए विद्यार्थियों के आ जाने से हॉस्टल के कुल खर्च में 400 रुपए की वृद्धि हो जाती है, वह औसत खर्च में 2 रुपए की कमी हो जाती है। प्रारंभिक कुल खर्च मतलब पहले का कुल खर्च क्या था, देखिए क्या है, पहले कितने विद्यार्थी हैं 50, 10 नए विद्यार्थी आ गए, जिससे कि हॉस्टल के खर्च में, इसका मतलब हॉस्टल में पहले भी कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट को समझते हैं। मैंने क्या बोला, प्रारंभिक औसत खर्च, तो जब भी मानना हो x को औसत मानना, यहाँ पे औसत खर्च का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। प्रारंभिक औसत खर्च का मतलब है हर एक बच्चे के हिस्से में कितना खर्चा आ रहा है। 10 नए बच्चे आए, हॉस्टल के टोटल खर्च में तो 400 रुपए बढ़ गए, लेकिन हर एक बच्चे के हिस्से में जितना खर्चा आ रहा था ना, उसमें 2 रुपए की बल्कि कमी हो गई। देखिए क्या होता है, मैंने क्या माना, प्रारंभिक औसत खर्च मतलब पहले हर एक बच्चे के हिस्से में कितना खर्चा आ रहा था x, इसका मतलब हॉस्टल का कुल खर्चा कितना हो रहा था, पहले कितने स्टूडेंट थे 50, इसका मतलब कुल खर्च कितना हो गया जी हमारे पास 50x। अब क्या होता है, 10 नए विद्यार्थी आ जाए, इसका मतलब अब स्टूडेंट कितने हो गए 60 स्टूडेंट होने के बाद क्या हुआ, 400 रुपए की कुल वृद्धि हो गई हमारे पास। इसका मतलब है 60 स्टूडेंट आने के बाद अब उसका नया खर्चा कितना हो गया, अब का कुल खर्चा कितना हो गया जी हमारे पास, पर पहले 50x हो रहा था, तो इसका मतलब 50x में अगर मैं 400 जोड़ दूं तो ये कितना हो गया, आज का कुल खर्चा हो गया हमारे पास। हाँ जी, और अब स्टूडेंट कितने हो गए जी हमारे पास 60 स्टूडेंट कितने हो गए 60। अब क्वेश्चन ये हमारे पास अभी तक का पता है। और क्या, औसत खर्च में 2 रुपए की कमी, अब का औसत खर्च कितना हो गया जी x - 2। क्वेश्चन को करते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग डिवाइड बाय राशियों का संख्या। अब तक का, अब का कुल खर्च कितना है 50x + 400, ये टोटल है जी अब तक का टोटल पैसा जो खर्चा होगा, डिवाइडेड बाय मैं अगर स्टूडेंट कर दूं, डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये 60 स्टूडेंट का टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय 60, ये अब तक का औसत खर्चा हर एक बच्चे का
हमारे पास क्या होगा, ये सर x की वैल्यू सोल्व नहीं होगी, इक्वल टू में कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब तक का खर्चा औसत हमारे पास कितना गिवन है, x - 2। इसको दोबारा समझते हैं हम क्या है। मैंने माना पहले वाला औसत खर्चा x, कुल कितना हो गया 50x। इसका मतलब अब 10 बच्चे आने के बाद उसका कुल खर्चा हो गया 50x + 400। औसत कितना हो गया, 2 रुपए कम, मतलब अगर पहले x हो रहा था तो x - 2 हो गया। अब मुझे बोलता प्रारंभिक, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब तक का कुल खर्चा, राशियों का योग डिवाइड बाय राशियों की संख्या। अब तक का कुल रुपया खर्चा कितना, 50x / 400। ये कितने बच्चों का खर्चा है, 60 बच्चों का। अगर मैं इन पैसों को 60 बच्चों में बांट दूं तो ये औसत ही तो आएगा। और वो औसत किसके बराबर है, अब तक का औसत खर्च, x - 2। दो इक्वेशन सोल्व करेंगे, आराम से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 50x + 400 60 x - 2। देखिए मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है आपको एक एक स्टेप करना। 60x - 120 50x + 400, ये कितना हो गया 10x + 520। x की वैल्यू कितनी आ गई, 52। आप देखिए वो क्या क्या पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है प्रारंभिक औसत खर्च कितना होगा। अगर बोलता है प्रारंभिक औसत खर्च कितना हो गया तो हमारे पास आंसर आ चुका है, x की वैल्यू कितनी होगी, 52। प्रारंभिक कुल खर्च, प्रारंभिक पहले का कुल खर्च, इसका मतलब 50 को गुणा करना है किससे, मुझे 52 से, कितना हो गया ये हमारे पास 2600। कितना हो गया ये हमारे पास 2600 रुपए। वो बोलते हैं अब तक का औसत खर्च 52 - 2 कितना हो गया 50। सेम टू सेम हम यहां पर भी कुल खर्च निकाल सकते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास दोस्तों में, क्या बोलता है 4-5 दोस्त होटल में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक ने औसत से ज्यादा खर्च किए। एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। क्या बोलता है जी, 6 दोस्त होटल में खाना खाने गए, उसमें से 5 दोस्तों ने अपने अपने भोजन के 32 रुपए दिए। वह छठे दोस्त ने औसत से 80 रुपए अधिक दिए। कुल खर्च कितना होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, पहले तो इसके स्टेटमेंट समझते हैं। 6 दोस्त होटल में गए, खाना वाना खाया, उनका जितना भी बिल आया उसको उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया। लेकिन क्या वो उसमें से बराबर बराबर बांटने के बाद 5 दोस्त बोले भाई हमारे पास तो 32 रुपए ही है, मतलब कि उनके पास औसत से कम रुपए थे। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि छठे दोस्त ने जो भी हिस्सा बन रहा था असल में उससे 80 रुपए क्या दिए हैं, अधिक दिए। तो बताया कुल खर्च कितना होगा। स्टेटमेंट को दोबारा समझते हैं। ये 32 रुपए जो 5 दोस्तों ने दिए हैं, ये असल में जो बंटवारा करने के बाद हिस्सा आया था उससे कम रुपए हैं। तभी तो छठे दोस्त को औसत से जो पैसे बन रहे थे उससे 80 रुपए क्या देने पड़े, अधिक देने पड़े। कुल खर्च कितना हुआ, देखिए क्या बोलता है भाई, ये छठे दोस्त ने ये 80 रुपए दिए ही क्यों, ये 80 रुपए किसके दिए, इन्हीं के तो दिए। इसका मतलब ये 80 रुपए भरने थे, किसने थे, इन 5 दोस्तों ने, जिन्होंने पैसे कम भरे थे। कितने रुपए हो गए, मतलब कि उसने हर एक दोस्त के 16 रुपए एक्स्ट्रा भरे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर एक दोस्त ने 32 रुपए तो भरे ही भरे, 16 रुपए हर एक दोस्त के छठे दोस्त ने, इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया, असल में हर एक का हिस्सा कितना आ रहा था, ये 48 रुपए हिस्सा आ रहा था। हर एक का हिस्सा कितना, 48। अगर मुझे हर एक का असली वाला हिस्सा पता चल गया, जो कि मैं क्या बोल सकता हूँ, औसत बोल सकता हूं, तो मुझसे क्या पूछा गया, कुल खर्च कितना हुआ। भाई 6 दोस्त हैं, हर एक का हिस्सा 48 रुपए, कितना आ गया जी हमारे पास 288। हमारा आंसर कितना आ गया, इसका मतलब कुल खर्च कितना हुआ जी 288। आइए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पर अभी विराम देते हैं, आगे एवरेज को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे।
फिलहाल आप देखिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।